स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल क्रिस मंज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेजरमेंट का थर्ड पार्ट लेकर आए हुए हैं और इसको देखते हैं। इससे पहले हम लोग एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम में रिलेशन देख चुके थे। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लेंथ? लेंथ किसको बोलते हैं? जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लंबाई। लेंथ क्या होता है? तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, एक पॉइंट अगर ये लेते हैं और एक पॉइंट अगर ये लेते हैं, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ। वही लिखा गया हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं ए, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं बी, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, बीच का जो दूरी होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एल, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। अगर लंबाई की एसआई यूनिट की बात करें तो वह क्या होगा? मीटर। एरिया, एरिया मींस क्षेत्रफल। एरिया को हम लोग हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं। और द सरफेस इनक्लोज्ड बाय एनी प्लेन फिगर, कोई भी प्लेन फिगर, अगर रेक्टेंगल की बात करें, अगर सर्कल की बात करें, अगर स्क्वायर की बात करें, अगर ट्रायंगल की बात करें, इन सभी को हम लोग प्लेन फिगर बोलते हैं। 6-7 क्लास के मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। इन सभी को प्लेन फिगर बोलते हैं। और यह जितना सरफेस, जितने भी सरफेस को इनक्लोज किए हुए हैं, घेरे हुए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया। तो यह इस सर्कल का एरिया होगा, यह इस स्क्वायर का एरिया होगा, और यह इस ट्रायंगल का एरिया होगा। तो द सरफेस इनक्लोज्ड बाय एनी प्लेन फिगर, किसी भी प्लेन फिगर के द्वारा जो भी सरफेस इनक्लोज किया गया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और इट्स एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर। क्या होगा? मीटर स्क्वायर। एक बात सोचते हैं कि मीटर स्क्वायर ऐसा क्यों होता है? यहाँ ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ब्रेथ भी एक प्रकार का लेंथ है, और इसको हम लोग मीटर में मापते हैं, इसको भी हम लोग मीटर में मापते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर यहाँ पे देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। एल को मीटर में, बी भी एक प्रकार का लेंथ है, और इसको भी मीटर में, मींस मीटर स्क्वायर। यही क्या होगा? इसका एसआई यूनिट होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? तो द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम। जो भी स्पेस ऑक्युपाइड किया जाएगा किसके द्वारा? किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे अगर इस मार्कर की बात करें तो यह मार्कर जितना भी जगह छेका हुआ इस स्पेस का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कि इसका वॉल्यूम है। अगर क्यूबॉइड की बात करें तो यह जो भी स्पेस छेका होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यह क्या है? इसके वॉल्यूम है। अगर अपनी बात करें तो मैंने जितना भी जगह लिया है, यहाँ पे जितने भी स्पेस लिए हैं, इस चारों तरफ से देखा जाए इस पूरे को, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कि यह मेरी वॉल्यूम है। इट इज डिनोटेड बाय वी, इसको वी से डिनोट करते हैं, और इट्स एसआई यूनिट इज मीटर क्यूब। यहां अगर बात करें तो एल बी एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा? एल क्यूब मींस मीटर क्यूब। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसका एसआई यूनिट मीटर क्यूब। अगर मास की बात करें, मास को हिंदी में हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। तो मास क्या है? तो द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। अगर इस कवर की बात करते हैं, अगर इस मार्कर की कवर की बात करते हैं, तो यह प्लास्टिक से बना हुआ है। तो इसमें जितने भी प्लास्टिक लगे हुए हैं, इसमें बने हुए जितने भी प्लास्टिक से, मीन्स द अमाउंट ऑफ मैटर, यहां पे मैटर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। तो जो भी प्लास्टिक इसमें लगा है उसका जो अमाउंट होगा, जो भी इसमें कंटेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कि उसका मास यह है। जो जितने प्लास्टिक लगे हुए हैं उसको अगर माप कर देखें तो वह केजी, ग्राम जिसमें बताएगा वह क्या होगा? इसका मास होगा। और केजी में हम लोग इसको मापते हैं बिकॉज ऐसा यूनिट केजी है। तो यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाई एम, इसको एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम बोले या फिर स्मॉल एम, दोनों से किसी से भी डिनोट किया जा सकता है। इट्स एसआई यूनिट इज केजी, इसका एसआई यूनिट केजी होगा। और इट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और यह हमेशा कांस्टेंट होगा। यहां जाएं, छत पे जाएं, पाकिस्तान भी चले जाएंगे तो इसका जितना भी वजन होगा केजी में वह उतना ही होगा। मून पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यह हमेशा कांस्टेंट होगा। वेट,
वेट किसे बोलते हैं? तो द फोर्स थ्रू विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड वेट। अगर वेट की बात करें तो वेट एक हिसाब से इसको हम लोग फोर्स बोल सकते हैं, बिकॉज यहां पे लिखा हुआ है द फोर्स थ्रू विच, वह फोर्स जिसके द्वारा, अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट लिए तो यह नीचे खींचा जा रहा है, किसके द्वारा? अर्थ के द्वारा। तो द फोर्स थ्रू विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ जो अट्रैक्ट किया जा रहा है जिस फोर्स के द्वारा, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। इस फोर्स को हम लोग वेट बोलेंगे, इसी फोर्स को हम लोग वेट बोलते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय W, इसलिए इस फोर्स को F से नहीं W से लिखेंगे। इट्स SI यूनिट इज न्यूटन, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन, इसलिए इसका भी SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन। और इट इज चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और यह प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, बिकॉज W F इज इक्वल टू MA, तो W इज इक्वल टू MA, और यहां पे M इंटू A क्या होगा? G होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसी के कारण यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो M इंटू G, और G हर जगह पे अलग होता है, अर्थ पे अलग है, मून पे अलग है, हर जगह अलग अलग होता है। इसे कारण यहाँ क्या बोला जा रहा है कि इट इज चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या प्लेस टू प्लेस चेंज होंगे। डेंसिटी, डेंसिटी को हिंदी में घनत्व बोलते हैं। तो डेंसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम के किसको? रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। घनत्व की बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं मिल्क और कर्ड की, तो यहां घनत्व किनके ज्यादा है? मिल्क या फिर कर्ड? यहां क्या बोल रहा है? वॉल्यूम और मास, दो ही चीज पर ये दो ही फैक्टर है जिन पे ये डिपेंड कर रहा है। अगर हम लोग एक कोई कंटेनर ले सेम साइज का, और दोनों में एक में दूध मिल्क और एक में कर्ड रख दे सेम अमाउंट में, तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है दोनों का, बिकॉज दोनों सेम साइज के कंटेनर्स है, लेकिन मास यहां पे अलग हो जाएगा। कर्ड का थोड़ा ज्यादा होगा, इसका थोड़ा कम होगा दूध का, बिकॉज इसमें मटेरियल्स ज्यादा है। इससे क्या पता चलता है? डेंसिटी, इस बात को हम लोग इस चीज से समझ सकते हैं कि जो थोड़ा सा गाढ़ा है, जिसमें मास ज्यादा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डेंसिटी। जैसे दूध में मटेरियल कम है, अगर उसी दूध में हॉर्लिक्स मिला देते हैं, तो यहां पे सोच कर देखते हैं कि एक ग्लास दूध है, सिंपल दूध, और एक ग्लास दूध में सेम अमाउंट पे अगर दूध, और एक गिलास दूध में हम लोग थोड़ा सा हॉर्लिक्स मिला दी, तो क्या होगा? हॉर्लिक्स वाला जो मिल्क होगा और यहाँ पे डायरेक्ट मिल्क होगा, इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, बिकॉज इसमें मास ज्यादा है, मटेरियल। रिलेटिव डेंसिटी मींस, रिलेटिव किससे रिलेटिव? तो हमेशा डेंसिटी को रिलेट किया जाता है वाटर से, वाटर के रिलेटिव में देखा जाता है। आगे हम लोग फिजिक्स के 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे वाटर से ये होगा, उसके बारे में। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मींस सब्सटेंस की डेंसिटी टू डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर वाटर के डेंसिटी से रिलेट किया जाए, मींस उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। बी, आप लोग को याद हो तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे ए, जिसमें पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। हम लोग क्या किए थे? फिजिकल क्वांटिटी को दो प्रकार में बांटे थे, फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटी, वह भी उसके नेचर के अनुसार। और उस समय ही एक पॉइंट लिखे थे बी, जिसका अब हम लोग जिसके बारे में चर्चा करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। किसके बेसिस पे? तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे और डायरेक्शन के बेसिस पे। फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में फिजिकल क्वांटिटीज को बांटा गया है। यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड को भी जानेंगे, यहाँ दिया हुआ, और डायरेक्शन क्या होता है उसके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। यहाँ इसमें 2 प्रकार में बांटा गया है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है अगले मोशन चैप्टर में। तो स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट नो डायरेक्शन, और डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास, एरिया, वॉल्यूम। अगर मास की बात करें
क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो 5 kg, 5 kg क्या यहाँ पे डायरेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सिर्फ दिख रहा है 5 kg, और यह 5 kg क्या है, मैग्नीट्यूड है, मींस उसके बारे में बता रहा है कि हाँ भाई 5 kg है, 10 kg, जो भी जितना भी उसका अमाउंट है उसके बारे में बता रहा है। तो यह क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, एरिया में कोई डायरेक्शन नहीं है, वॉल्यूम में कोई डायरेक्शन नहीं है, स्पेस है। वही अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी विच हैज बोथ, जिसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, दिया हुआ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट में लिखा जाता है 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मींस ईस्ट की तरफ 5 मीटर। तो यह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होते हैं, एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होते हैं, फोर्स में तो होता ही, इसके लिए तो हम लोग एकदम ये है कि अगर इसको धक्का दे तो फोर्स उसकी तरफ है, इसको खींचे तो फोर्स मेरी तरफ है, इस फोर्स की डायरेक्शन में तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से पता चल जाता है। तो फोर्स के भी पास डायरेक्शन है, इसलिए यह सब क्या होंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और मैग्नीट्यूड भी है, 5 न्यूटन फोर्स लगाया, 5 न्यूटन फोर्स से धक्का दिए, 5 न्यूटन फोर्स से फेंके बॉल को, तो वो जो चीज होगा वह क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे स्केलर और वेक्टर पढ़ते वक्त हम लोग जाने मैग्नीट्यूड जिसमें सिर्फ हो वह स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं हो, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो वह क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। अगर अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, यहाँ भी देखे मैग्नीट्यूड, यहाँ भी देखे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो समझ गए, चलो डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट जो भी डायरेक्शन हो, राइट लेफ्ट, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो द एग्जैक्ट साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो एग्जैक्ट साइज होगा फिजिकल क्वांटिटीज के उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। जैसे अगर लेंथ की बात करें 5 मीटर, यह क्या है, इस लेंथ का एग्जैक्ट साइज है। अगर एरिया की बात करें 500 मीटर स्क्वायर, एग्जैक्ट साइज है एरिया के, तो ये जो एग्जैक्ट साइज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। और हमेशा मैग्नीट्यूड क्या चीज में होगा, अपने स्टैंडर्ड के साथ आएगा, मींस यूनिट के साथ आएगा। इसका दूसरा डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड, इसको डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। यहाँ पे फॉर्मूले में दिया हुआ है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल मींस नंबर्स में जो, और मीटर क्या है, यूनिट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, प्रीफिक्स फॉर यूज, किससे पहले, तो यूनिट्स के पहले, यूनिट्स से जो पहले हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे 5 किलोमीटर, यह जो मीटर है ऐसा यूनिट है, इसके साथ जो किलो आया है ये क्या होगा, या फिर नैनो, या फिर माइक्रो, ये जो माइक्रो, नैनो, मिली, किलो, ये जो चीज है यही प्रीफिक्स है जो कि यूनिट्स के साथ जुड़ते हैं। उसका मैंने एक टेबल दे दिया है जो कि अभी जस्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप लोग लिखकर उसे भी याद कर लेंगे, इस सबको लिख लेंगे। और हाँ, हम लोगों का जो ये चैप्टर है मेजरमेंट, आज इसका लास्ट डे है, ये खत्म हो गया इसका। आप लोग और अभी स्क्रीन पे दे दिया जाएगा आप लोगों को, ये इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को अपनी कॉपी में, और ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर के बारे में देखेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।